Hello bachon, let's read the question. The question says consider the following statements. First, apoplastic growth is through the formation of matrix and fibers of connective tissues only. Second, growth involves self proliferation. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स दी, हमें गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि एपोप्लाज्मिक ग्रोथ में सिर्फ मैट्रिक्स एंड फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज ही फॉर्म होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि ग्रोथ में सिर्फ सेल प्रोलिफरेशन इंक्लूड होती है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, इट इज ग्रोथ. की कॉन्सेप्ट इज ग्रोथ. तो ग्रोथ है लाइफ का वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स सेल size increase and cell number increase. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सेल का साइज भी इंक्रीज होना चाहिए एक लिमिट तक और सेल का नंबर भी इंक्रीज होना चाहिए, विच मीन्स प्रोलिफरेशन भी जरूरी है. अब अगर बात करें सेल ग्रोथ की, तो सेल की ग्रोथ के दौरान दो तरीके के सब्सटेंसेस उसमें प्रोड्यूस होते हैं. टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस. ये कौन कौन से हैं? दीज आर एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस एंड प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. एपोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब है द डेवलपमेंट ऑफ एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस. और एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? दीज आर द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल, जिनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेल वॉल, बोन मैट्रिक्स, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एक्सेट्रा. और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ वो होती है जिसमें सेल के लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म एक्सेट्रा. तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि एपोप्लाज्मिक ग्रोथ में सिर्फ मैट्रिक्स और फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड नहीं होते. एंड ऑप्शन जो और हमारी जो स्टेटमेंट 2 है वो भी रॉन्ग है, बिकॉज ग्रोथ के लिए सेल साइज इंक्रीज और सेल नंबर इंक्रीज दोनों ही जरूरी है. तो हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, इट इज ऑप्शन डी, विच सेज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है. ऑप्शन सी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है. इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.